जय हिंद, वंदे मातरम साथियों। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है सक्सेस वर्ल्ड एमसीक्यू चैनल पर। बिहार पुलिस कांस्टेबल की नई भर्ती के लिए साइंस जीके का आज प्रैक्टिस सेट नंबर 4 चलेगा, तो जल्दी जल्दी से आप सभी लाइव में जुड़ जाइए। सभी को गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। तो चलिए, पहला प्रश्न आपके सामने है, बेरी रोग किस विटामिन की कमी से होता है। चलिए, आप सभी अपना अपना आंसर नीचे लाइव चैट में बताएंगे। और देखिए, प्रत्येक स्टूडेंट को आंसर करना है, तभी आपका प्रॉपर तरीके से रिवीजन होगा। तो यहाँ पर पहले प्रश्न का आंसर क्या होगा, बेरी रोग किस विटामिन की कमी से होता है। तो जो ही बच्चे लाइव चैट में ऑप्शन बी बता रहे हैं, उनका बिल्कुल सही जवाब है, विटामिन B1 की कमी से होता है बेरी। दूसरा प्रश्न है, स्टार्च से क्या संबंधित है। बिल्कुल एग्जाम में छपने वाला प्रश्न है, आंसर बताएंगे, स्टार्च से क्या संबंधित है। तो यहाँ पे दूसरे प्रश्न का सही जवाब है ग्लूकोज। स्टार्च से ग्लूकोज संबंधित है। ग्लूकोज का सूत्र भी पूछा जाता है, तो C6H12O6 ये ग्लूकोज का सूत्र है। तीसरा प्रश्न है, स्कर्वी रोग किस विटामिन की कमी से होता है। चलिए, आप सभी तीसरे प्रश्न के लिए आंसर बताएंगे, स्कर्वी रोग किस विटामिन की कमी से होता है। तो याद रखिएगा, सही जवाब है विटामिन C की कमी से होता है स्कर्वी रोग। और विटामिन C का रासायनिक नाम पूछे तो याद रखिएगा, एस्कॉर्बिक अम्ल विटामिन C का रासायनिक नाम है। चौथा प्रश्न है, पेप्सिन होता है। बहुत ही शानदार लेवल का प्रश्न है, आंसर बताइए, पेप्सिन होता है। तो यहाँ पे चौथे प्रश्न का आंसर है, पेप्सिन क्या है, तो एक प्रकार का एंजाइम है। तो यहाँ पे बी ऑप्शन जो ही बच्चे दिए हैं, बिल्कुल सही जवाब है, एंजाइम। आगे देखिए, वह कौन सा तत्व है जो दंत इनेमल को कठोर बनाता है। चलिए, आप सभी आंसर बताइए 5 के लिए, वह कौन सा तत्व है जो दंत इनेमल को कठोर बनाता है। तो याद कीजिए, यह है फ्लोरीन। बी ऑप्शन जो ही बच्चे दिए हैं, बिल्कुल सही जवाब है, फ्लोरीन। आगे देखिए, जनन क्षमता में कमी होती है। और देखिए, अगर आपको किसी भी प्रश्न में थोड़ा भी डाउट हो तो आप लोग तुरंत कमेंट करके पूछ सकते हैं। तो आंसर बताएंगे, जनन क्षमता में कमी होती है किस विटामिन के कारण। तो यहाँ पे जो ही बच्चे ऑप्शन डी बता रहे, बिल्कुल सही जवाब है, विटामिन ई की कमी से होता है जनन क्षमता में कमी। और इसका रासायनिक नाम क्या है, तो टोकोफेरॉल। आगे देखिए, विटामिन की खोज किसने किया था। तो यहाँ पे 7वें प्रश्न का आंसर क्या होगा, सी फंक नामक वैज्ञानिक ने विटामिन की खोज की थी। अगला प्रश्न है, कौन सा कार्बोहाइड्रेट मोनोसेकेराइड है। चलिए, आंसर बताइए, कौन सा कार्बोहाइड्रेट मोनोसेकेराइड है। तो इसका सही जवाब है ग्लूकोज एवं फ्रक्टोज। ये क्या है, तो मोनोसेकेराइड है। आगे देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा डाइसेकेराइड है। तो यहाँ पे इस प्रश्न का आंसर क्या होगा, याद कर लीजिए, माल्टोज क्या है, तो ये एक डाइसेकेराइड है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा दुग्ध प्रोटीन है। और देखिए, इस प्रैक्टिस सेट में आपके जितने भी प्रश्न सही होंगे, आपको सेशन के लास्ट में कमेंट करके अपना अपना स्कोर जरूर बताना है। तो निम्नलिखित में से कौन सा दुग्ध प्रोटीन है, इसका आंसर है केसिन। सी ऑप्शन जो ही बच्चे दिए हैं, बिल्कुल सही जवाब है। किस विटामिन को हार्मोन भी कहा जाता है। चलिए, 11 के लिए आंसर बताइए। और जितने भी स्टूडेंट चैनल पर पहली बार आए हैं, आपको क्लास टाइमिंग के बारे में बता देते हैं। तो अभी इस समय इस चैनल पर बिहार पुलिस कांस्टेबल एग्जाम के लिए 2 क्लास चल रहे हैं, एक रात 8 बजे और एक क्लास 8:30 बजे, जो अभी आप लोग देख रहे हैं। तो किस विटामिन को हार्मोन भी कहा जाता है, यहाँ पे सही जवाब है विटामिन डी, इसको हार्मोन भी कहा जाता है। रेनिन का स्रवन करने वाला अंग कौन सा है।
तो ये अंग कौन सा है, याद रखिएगा अमाशय। रेनिन जो स्रावित होता है ये अमाशय से स्रावित होता है। डार्विन का सिद्धांत क्या था, सभी ऑप्शन को ध्यानपूर्वक पढ़िए। डार्विन का सिद्धांत क्या था, तो पूरा नाम है चार्ल्स डार्विन। इसका सिद्धांत था प्राकृतिक चयनवाद। तो यहाँ पे बी ऑप्शन जो ही बच्चे दिए हैं बिल्कुल सही जवाब है। इसको इंग्लिश में बोलते हैं नेचुरल सिलेक्शन। आपसे पूछा जाता है कि नेचुरल सिलेक्शन का सिद्धांत किसने दिया था, तो चार्ल्स डार्विन ने। आगे देखिए, वन पारिस्थितिक तंत्र में हरे पौधे क्या होते हैं। बहुत ही शानदार लेवल का प्रश्न है, आंसर बताइए। वन पारिस्थितिक तंत्र में हरे पौधे क्या होते हैं, तो याद रखिएगा मूल उत्पादक होते हैं। अगला प्रश्न है, जीवों तथा वातावरण के पारस्परिक संबंधों का अध्ययन क्या कहलाता है। तो देखिए, जीवों तथा वातावरण के पारस्परिक संबंधों का अध्ययन इकोलॉजी कहलाता है। तो यहाँ पे बी ऑप्शन जो ही बच्चे दिए हैं बिल्कुल सही जवाब है, इकोलॉजी। आगे देखिए, उत्परिवर्तनवाद प्रस्तुत किया था, और देखिए इसका पीडीएफ आपको टेलीग्राम पर मिल जाएगा। टेलीग्राम का लिंक इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। आंसर के साथ आपको पीडीएफ दिया जाएगा। तो उत्परिवर्तनवाद प्रस्तुत किसने किया था, याद रखिएगा डी ब्रिज ने। यहाँ पे डी ऑप्शन आपका सही जवाब है। आगे देखिए, पेलियोंटोलॉजी अध्ययन है। एक पूछा जाता है पक्षियों का अध्ययन क्या कहलाता है, तो ऑर्निथोलॉजी के अंतर्गत पक्षियों का अध्ययन किया जाता है। ऑस्टियोलॉजी के अंतर्गत अस्थियों का अध्ययन किया जाता है। जबकि पेलियोंटोलॉजी ये किसके अध्ययन से संबंधित है, तो याद रखिएगा जीवाश्म। डायनासोरों का सुनहरा काल किस महाकल्प को कहते हैं। तो ये कहा जाता है मेसोजोइक काल को। यहाँ पे डी ऑप्शन आपका सही जवाब है। जीवन की उत्पत्ति किस महाकल्प में हुई है। चलिए 19 के लिए आंसर बताइए। तो देखिए, जीवन की उत्पत्ति किस महाकल्प में हुई है, इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, याद रखिएगा प्री कैम्ब्रियन। ए ऑप्शन आपका सही जवाब है, प्री कैम्ब्रियन महाकल्प में। निम्नलिखित में कौन आधुनिक मानव का सबसे निकट संबंधी है। तो आधुनिक मानव का सबसे निकट संबंधी है गोरिल्ला। यहाँ पर बी ऑप्शन आपका सही जवाब है, गोरिल्ला। हीमोग्लोबिन में कौन सी धातु होती है। चलिए आप सभी 21 के लिए आंसर बताएंगे। और देखिए, इस बार जो मध्य निषेध सिपाही का एग्जाम लिया गया था उसमें साइंस के प्रश्न मॉडरेट लेवल के पूछे गए थे। तो इस बार हम लोग हर तरह के प्रश्नों को कवर करेंगे ताकि एग्जाम में आपसे कोई प्रश्न छूटे ना। तो हीमोग्लोबिन में कौन सी धातु होती है, इसका सही जवाब है, याद रखिएगा लौह धातु यानी कि Fe। AB रुधिर वर्ग के व्यक्ति का रुधिर दिया जा सकता है किसको। तो यहाँ पे 22 का आंसर क्या हो जाएगा, याद रखिएगा AB रुधिर वर्ग के व्यक्ति का रुधिर दिया जा सकता है AB को। यहाँ पर सी ऑप्शन आपका सही जवाब है। निम्नलिखित में लिंग संलग्न रोग है। तो इन चारों ऑप्शन में से कौन सा रोग लिंग संलग्न है, तो इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, वर्णांधता। सी ऑप्शन जो ही बच्चे दिए हैं बिल्कुल सही जवाब है, वर्णांधता। देखिए, लिंग संलग्न का मतलब होता है पीढ़ी दर पीढ़ी ये बीमारी होती है वर्णांधता। तो ये वर्णांधता जो है लिंग संलग्न रोग है। विलियम हार्वे किसकी खोज के लिए प्रसिद्ध है। और देखिए, प्रत्येक स्टूडेंट को आंसर बताना है। तो विलियम हार्वे किसकी खोज के लिए प्रसिद्ध है, इसका सही जवाब है रक्त परिसंचरण तंत्र। और एक पूछा जाता है रक्त समूह का खोज किसने किया था, तो कार्ल लैंड स्टीनर ने। रक्त का पीएच मान कितना होता है, 7.4 होता है। कौन सा अंग रोगाणुओं का विनाश करता है तथा शरीर का पुलिस रक्षक कहलाता है। तो बहुत ही सिंपल है, इसका आंसर क्या होगा, टॉन्सिल। ए ऑप्शन आपका सही जवाब है, टॉन्सिल। मनुष्य में
मादा अस्पष्ट युग्मनज का संगठन होता है? तो देखिए ये होता है ऑप्शन ए 22+X, ध्यान रखेंगे। पिता ए रुधिर वर्ग और माता बी वर्ग की हो तो इनकी संतानों में कौन सा रुधिर वर्ग संभव है? तो देखिए इस प्रश्न को हमने पिछले बार भी बताया था साइंस के प्रैक्टिस सेट में। अगर पिता का रुधिर ए हो, माता का बी हो तो संतान में कौन सा होगा? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, ए, बी, ओ या ए बी, इन चारों में से कोई भी हो सकता है। सार्वत्रिक रुधिर दाता रक्त ग्रुप है, तो यहाँ पे आंसर क्या होगा? दाता रक्त ग्रुप पूछा जा रहा है जो सभी को दे सकता है, तो इसका सही जवाब क्या है? 28 का ऑप्शन डी, याद रखिएगा ये ओ है। RH कारक के खोजकर्ता कौन है? यानी कि RH फैक्टर के खोजकर्ता पूछा जा रहा है, तो RH फैक्टर के खोजकर्ता कौन है? इसका सही आंसर है, याद रखिएगा, लैंड स्टीनर एवं बीनर। ऑप्शन के अकॉर्डिंग आंसर बताना है, केवल लैंड स्टीनर नहीं होगा, लैंड स्टीनर एवं बीनर। सूत्री विभाजन के बीच किस अवस्था में गुणसूत्र विपरीत ध्रुवों की ओर गति करते हैं? और आप लोग कमेंट करके बताइएगा आज का जो साइंस का प्रश्न है आप लोगों को कैसा लगा। तो यहाँ पे 30 का आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी, याद रखिएगा, एनाफेज। सूत्री विभाजन के बीच एनाफेज अवस्था में गुणसूत्र विपरीत ध्रुवों की ओर गति करते हैं। वृद्धि वलय किसकी क्रिया से बनते हैं? तो यहाँ पे 31 का आंसर क्या होगा? याद रखिएगा, कैम्बियम। वृद्धि वलय कैम्बियम क्रिया से बनते हैं। आगे देखिए, अनिषेक फल वह है जिसमें होते हैं। तो यहाँ पे 32 का आंसर है ऑप्शन सी, बिना परागन और निषेचन के बना फल को बोला जाता है अनिषेक फल। परागकण क्या है? तो देखिए परागकण है नर युग्मकोद्भिद। आवर्तबीजी पादपों में भ्रूण कोश प्रायः होता है। देखिए एक होता है आवृत बीजी और एक होता है अनावृत बीजी। तो यहाँ पे आवर्त बीजी में बताना है पादपों में भ्रूण कोश प्रायः होता है, तो याद रखिएगा इसका सही जवाब है त्रिगुणित। बीज किससे बनता है? तो यहाँ पे 35 का आंसर है, बीज जो है ये बीजांड से बनता है। एक ही पादप में एक पुष्प के परागणों का दूसरे पुष्प के वर्तिकाग्र पर जाना क्या कहलाता है? तो देखिए ये कहलाता है गीटोनोगेमी। क्या कहलाता है? तो गीटोनोगेमी। यहाँ पे सी ऑप्शन आपका सही जवाब है। कौन सा फल नट है? तो बहुत ही सिंपल है, ये कौन सा फल नट है? तो काजू जो है ये नट फल है। नारियल में खाने योग्य भाग कौन सा है? तो इस प्रश्न को हमने आपको पहले भी बहुत बार बताया है। नारियल का जो खाने योग्य भाग होता है ये कौन सा होता है? तो भ्रूण कोश। एक सच्चा फल होता है, यानी कि ट्रूथ फल के बारे में बताना है आपको। एक होता है सत्य फल और एक होता है असत्य फल। तो यहाँ पे एक सच्चा फल होता है, तो याद रखिएगा निषेचित एवं विकसित अंडाशय। यहाँ पे सी ऑप्शन आपका सही जवाब है। कटहल में मांसल खाने योग्य भाग कौन सा है? तो इसका सही जवाब है सहपत्र और परिदल पुंज। अधिकांश पादप वायरस में जेनेटिक पदार्थ है। तो अधिकांश पादप वायरस में जेनेटिक पदार्थ कौन सा है? याद रखिएगा RNA। एक जंतु वायरस में आनुवांशिक पदार्थ अधिकांशतः होता है। तो यहाँ पे 42 का आंसर क्या हो जाएगा? DNA। प्रतिजैविक औषधि अधिकतर किसमें मिलती है? तो देखिए प्रतिजैविक औषधि जो है ये अधिकतर किसमें मिलती है? तो याद रखिएगा जीवाणु यानी कि बैक्टीरिया में। और वायरस की सर्वप्रथम खोज किसने किया था? तो ये प्रश्न भी बहुत ही सिंपल है। वायरस की खोज सर्वप्रथम किसने किया था? इवानोवास्की ने। सही जवाब है सी ऑप्शन।
जीवाणु की खोज किसने किया था? तो देखिए वायरस की खोज की थी इवानोवास्की ने, जबकि जीवाणु की खोज किसने किया था? तो A.V. ल्यूवेनहॉक ने। यहाँ पे ए ऑप्शन आपका सही जवाब है। प्रोटीन की इकाई क्या है? देखिए प्रोटीन की कमी से क्वाशियोरकर बीमारी होती है और सबसे अधिक प्रोटीन मिलता है सोयाबीन में। या प्रोटीन की इकाई क्या है? तो इसका सही जवाब है एमिनो एसिड। कोसा में प्रोटीन संश्लेषण का स्थान है। तो यहाँ पे इसका सही जवाब है ऑप्शन सी राइबोसोम। किस ताप पर एंजाइम अधिक सक्रिय होते हैं? वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इसको मार्क कीजिए। तो ये ताप कौन सा है? इसका सही आंसर है 40 डिग्री सेल्सियस तापमान पर एंजाइम जो है अधिक सक्रिय हो जाते हैं। शरीर में अधिकतम ऊर्जा संचय किस पदार्थ के रूप में होता है? तो इसका सही जवाब क्या है? ऑप्शन डी वसा। शरीर में अधिकतम ऊर्जा संचय जो है वसा के रूप में होता है। बच्चों में रिकेट्स तथा ऑस्टियोमलेशिया रोग किसकी कमी से होता है? तो ये प्रश्न भी बहुत ही सिंपल है, ये होता है विटामिन डी की कमी से। इसका रासायनिक नाम कैल्सीफेरॉल है और इसको सूखा रोग भी कहा जाता है। रिकेट्स को ध्यान रखेंगे। तो चलिए दोस्तों आज के लिए इतना ही। सेशन पसंद आया हो तो सभी लोग सेशन को लाइक करें।